देख रहा हूँ तो ऊँट, घोड़ा, बकरी यही सब था। तो मुझे डर लगे कि साला ये जो नाम सुनते थे लोगों का कि मजरा, 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 तो यहीं में तो नहीं आके फँस गए। अच्छा जब वो मुझे लेके आया तो कुवैत रोड से लेके आ रहा था तो खाली सिर्फ़ दिख रहा है बालू, बालू, बालू दिख रहा है। अबू हदैरिया वाली रोड जो है कुवैत वाली अबू हदैरिया वाली रोड, वही रोड थी। बड़ी डर लगी, मैं भी अल्लाह अल्लाह कर रहा मगर एक ये भी था कि कहा क्या जाए, अब तो फँसे नहीं हैं, काम तो है नहीं, अब जो है जब तक ये करते हैं उसके बाद जो रहेगा देखेंगे आगे। यही सब सोचे थे तो चले आए भैया, आके फिर रुके-रुके देखा तो कोई हिंदी नहीं। तो ऊपर जब रात में एक रात तो इसे गुज़ार लिया, टीन का कमरा था, गुज़ारा। फिर दूसरे दिन जब ऊपर पहुँचे तो ऊपर पहुँच के तो देखते हैं कि एक तो कश्मीरी है, अच्छा कश्मीरी था, तो कश्मीरी से हाल खैरियत हुई, अपने इंडिया का कश्मीर वाला, उससे हाल खैरियत हुआ, सलाम दुआ हुई। सलाम दुआ होने के बाद पूछा-पाछा कि और क्या हाल है, कहाँ हो, कहाँ नहीं, तो उससे हम कहा भाई एक काम करो हमको अपने साथ रख लो। तो बोला नहीं भाई हम नहीं रख सकते, हमारा सऊदी आता है। हम कहा अच्छा, कहे काहे क्या हुआ? हम कहा भाई वो लोग रात में बैठ बहुत देर-देर तक बात करते हैं कमरे में, नींद आती नहीं है, ज़मीन में भी सोना पड़ता है, हैं? तो यही सब उसको बताया तो बोला कि भैया करोगे क्या? ये तो है ही है सऊदी का, तो रहना है ही है। हमने कहा हाँ, बात तो सही है। तो फिर भी भैया थे। उसके बाद काफ़ी दिन ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद हमारी फिर ड्यूटी धीरे-धीरे करके करीब 2 महीना 3 महीने के बाद जो है चलता रहा ऐसे। तो फिर एक मिला फ़तेहपुर का। फ़तेहपुर का थोड़ी सी दूर मतलब बालू से हम जाएँगे तो करीब 15-20 मिनट का रास्ता था, ऐसे कुछ था। तो पैदल, तो उसके पास जाते थे तो उसका पीछे मजरा था। हमारे मस्जिद के अपोज़िट साइड मजरा था। उसके पास जाते थे, मिलते थे, तो उसके पास बैठते थे तो काफ़ी टाइम बैठ जाते थे। फिर उसके बाद करीब 4 महीने या 5 महीने बाद जो है हमारी ड्यूटी लग गई दम्माम और खोबर की सप्लाई की मार्केट में, मतलब ये वेजिटेबल्स की, सब्ज़ी खुदार। तो इसकी थी, तो बर्गर में जो हरा पत्ता लगता है लेट्टुस, उसकी थी, उसका काम था। तो फिर धीरे-धीरे निकलना चालू कर दिया, आते थे, जाते थे, यही सब करते थे, सप्लाई करते थे। तो करते मगर माशाल्लाह कफ़ील बहुत अच्छा था, चूँकि कोरोना के टाइम में ये मजरे वाला, कोरोना के टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह उसने समझ लीजिए सैलरी तक दी थी, क्योंकि कोरोना के टाइम में सैलरी नहीं चली थी, मगर उसने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमको सैलरी तक दी थी, कोरोना के टाइम में। तो उसने सैलरी देता था, ख्याल रखता था, कोई बात होती थी हम बोलते थे उसको इंग्लिश में तो रिप्लाई करता था, हमारे बात का गूगल से ट्रांसलेट कर लेते थे, हैं? या फिर वो बोलता था तो उसको गूगल से ट्रांसलेट करते थे, ऐसे करते थे। बहुत की मुसीबतों को झेला था हमने भी सऊदी में, आज से 5 साल पहले। तो बहुत मुसीबत झेली, दिक्कतें झेली, परेशानी झेली, सब देखा कौन क्या है, कौन नहीं है, कैसे-कैसे लोग चीज़ मतलब दिखाते हैं, ये सब था। उसके बाद जो है मैंने क्या नाम है 5 महीने बाद जब मैं दम्माम-वम्माम के लिए निकलने लगा तो करता रहा। फिर उसके बाद करीब साल भर के बाद जो है मेरा वही पुराना वाला सऊदी जो हर महीने 500 रियाल लेता था। अच्छा 500 रियाल लेने के टाइम में ऐसा करता था कि जैसे कोई महीने सैलरी या मजरे से लेट हुए तो वो एक काम करता था कि 1 तारीख को मतलब 30 तारीख को महीना पूरा हुए तो 1 नहीं 2 तारीख को वो मैसेज करे फुलूस ईदी नहीं तो ना रखी खुरुज। जी, मतलब पैसा दोगे नहीं तो हम खुरुज मारते हैं। अब ये होता था तो भैया फिर उधर से भेज देते थे, नहीं तो खाला के लड़के से बोल देते थे तुम अपने पास से दे दो, हम इधर से तुमको भेज देंगे, हमारी सैलरी जब मिलेगी तो हम तुमको दे देंगे। तो बोलता था ठीक है। ऐसे चलता रहा तो करीब साल 2 साल के बाद जो है फिर उसने हमको फ़ोन करा, हमारे सऊदी को, मतलब पुराना वाला जिसके वीज़े पे हम थे। तो उसने हमको फ़ोन करा, उसने हमसे बोला कि क्या नाम है, कहाँ हो? फैसल, वेन? ऐसे ही अरबी में, तो हम कहा मजरा। तो बोला कि आओ मेरे पास काम करो। हम कहा नहीं आएँगे, क्यों? क्योंकि हम आए थे 1200 रियाल में, ठीक है? हम आए थे 1200 रियाल में, तो हम कहा हम नहीं करेंगे। तो बोले क्यों नहीं करोगे? हम कहा हम इतनी सैलरी में नहीं कर पाएँगे, क्योंकि भैया नेट 115 रियाल का है 1 महीने का, उसके बाद खाने का 2 250 रियाल 300 रियाल जाता है खाने का, हैं? तो बचेगा क्या हमें? घर भेजना है, तो उसके बाद आदमी के तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा या साबुन है, मंजन है, ब्रश है, चप्पल है, कपड़ा है, ये सब भी है। तो उसको हम बताया कि मतलब ये सामान भी है, कहाँ से 1200 रियाल में होगा? तो बोला अच्छा ठीक है तुम एक काम करो 1300 रियाल देंगे आओ, तो भी हम नहीं तैयार हुए। तो बड़ा किच-किच हुई, तो उसने बोला कि नहीं आओ तुम उसका। तो हमने ये मजरे वाला सऊदी जो था माशाल्लाह इसको हमने फ़ोन किया, हमने कहा बाबा ऐसी-ऐसी बात है, क्या करा जाए? तो अब इसको भी टेंशन, क्योंकि इसके पास एक ही ड्राइवर था, वो मैं ही था। हाँ, तो अब इसने जो है तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक काम करो नंबर मुझे दो, नंबर दो मैं उस सऊदी से बात करता हूँ।
तो अच्छा उसने जो है मेरे सऊदी को फ़ोन लगा के उससे पूछा कि ऐसी-ऐसी बात है, क्या हुआ, क्या करना है? तो बोले कि नहीं मेरे बंदे को ड्राइवर को वापस भेजो, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे ड्राइवर को भेजो। तो उसने बोला कि जब तुम तो पैसा ले रहे हो, तुम्हें पैसे से मतलब, तुम पैसा ले रहे हो, लो अपना पैसा। बाकी वो कहाँ क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, तुम्हें उससे मतलब नहीं। तो बोला नहीं, हमें हमारा ड्राइवर चाहिए, नहीं दोगे हम मकतब चले जाएँगे, एम्बेसी के पास चले जाएँगे, शुर्ता बुला देंगे, ये है, वो है, करा। तो अब इसने जो है हमारा जो मजरे वाला सऊदी था, ये थोड़ा-सा टेंशन में आया कि ऐसा ना हो कि बिना मतलब की दिक्कत पाए। तो इसने हमको फिर तो करीब 4-6 दिन तक ऐसे उसको झेलाया कि शायद मान जाए, नहीं माना। तो उसने वो भी पूछा कि क्या नाम है, तुमको पैसा कुछ ज़्यादा चाहिए, मतलब 500 हम दे रहे थे, तो बोला कि 600 रियाल 700 रियाल लेना हो महीना, ले लो, मुश्किल नहीं है, उसको छोड़ दो, ऐसे ही दे दो, कर करने दो। क्योंकि इसका काम, मजरे वाले का काम पूरा हम सँभाले थे, मार्केट का दम्माम गोबर की सारी सप्लाई हम ही कर रहे थे। तो इसको भी अभी हम जाएँगे तो इसको भी एक मार्केट में जो इसका 2 मतलब रोज़ का 10,000 रियाल का काम है, वो तो गिर गया ना। 1 हफ्ते के लिए भी हम हटेंगे तो 1 हफ्ते तक में ड्राइवर ढूँढेगा, तो 1 हफ्ते में तो इसने उससे बोला, तो बोला नहीं मुझे चाहिए। तो बड़ा परेशान किया था, उसको भी प्रेशर करे था, सुबह दोपहर शाम उसको भी। तो उसने हमें मजरे वाले ने हमको फ़ोन करा, कहा ये फैज़ान एक काम करो, तुम जो है तुम वापस चले जाओ, नहीं तो वो हमको दिक्कत देगा। तो हमने कहा अच्छा। तो उसको हमने फ़ोन करा, हमने कहा कि आप कहाँ हो? तो बोला कि सेंड लोकेशन। अच्छा। तो उसको हमसे ये हमारा मजरे वाला सऊदी बोला कि एक काम करना, रोड पे जाके लोकेशन भेजना, मजरे पास से लोकेशन डाल देना। हमने कहा अच्छा। तो हम निकल के यहाँ से करीब 200-400-500 मीटर दूर ऐसे ही गए, क्योंकि सब मजरे ही था। तो 400-500 मीटर रोड पे गए, रोड पे जाने के बाद उसको लोकेशन भेजी और सारा सामान उठा के हमने रोड पे रख लिया था। अपना मतलब क्या था, एक हैंड बैग था कपड़े में और थोड़ा-सा 2-4 बर्तन थे, ऐसे थे। तो मैंने रख लिया, रख के मैं पहुँचा आपका ये हाईवे पे। हाईवे के मतलब बोले तो रोड से 4 मतलब मस्जिद से 4 किलोमीटर दूर। तो मेन रोड डामर वाली रोड है, तो वो चीज़। क्योंकि मजरे के हिसाब से जहाँ बालू है, तो वहाँ के हिसाब से डामर रोड तो हमारे लोग के लिए हाईवे ही थी उतनी टाइम, ऐसा था। तो भैया रोड पहुँचे, रोड पहुँचने के बाद खड़े हुए, तो आया, आने के बाद वो नहीं आया, उसने अपने किसी भाई को भेजा, वो सिक्योरिटी था या सोता था, जो भी था, सिक्योरिटी बेस पे था, क्योंकि लाल और व्हाइट कपड़ा था, टी-शर्ट उसकी, लाल कलर का ऐसे बैच लगा था, व्हाइट टी-शर्ट थी। तो ये तो पता ही था कि सिक्योरिटी है, जैसे मॉल वाले में सिक्योरिटी वाले नहीं बैठते, वैसे था, मकतब-वकतब में, तो वही था। तो अच्छा आया, बैठाया, बैठाने के बाद उसने सलाम दुआ की, हाल खैरियत पूछा, उसके बाद हमसे सीधा बोलता है इकामा लाओ। तो हमने दे दिया इकामा, तो हमसे बोलता है पासपोर्ट लाओ, हमका पासपोर्ट नहीं है। तो बोला क्यों नहीं है पासपोर्ट? हमका नहीं है पासपोर्ट, हमारे खाला के लड़के के पास है, वो इंडिया में है। तो अच्छा, फिर उसने हमारे सऊदी को फ़ोन करा, उसको बोला कि क्या नाम है, ये कह रहा है पासपोर्ट नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है, इसको लेके जाओ तुम अपने साथ पहले। तो ये अपने साथ लेके, अच्छा इसको ये कन्फर्म नहीं था कि हम अरबी जान रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने जो बात करे तो हमें समझ नहीं आ रही थी। तो ये लेके गया और हमको ले जाके दम्माम के आगे, एयरपोर्ट के आगे फुरसान एक एरिया है, वहाँ ले गया। रात में करीब मुझे 8:30 बजे बाद मगरिब हम लोग वहाँ से निकले थे जुवेल रोड से। तो बाद मगरिब मुझे लेके गया फुरसान। फुरसान पे जो है मुझे गाड़ी लगाया, लगा के मुझे बोला कि जब काम करो, पैसा लेके आओ, अंदर पानी ले आओ, पानी की बोतल रखी, ले आओ। मैंने कहा अच्छा। मैं गया तो पहले मुझसे बोला कि सामान उतारो, सामान उतार के रखो यहाँ पे, पानी ले आओ। अच्छा। तो गए जब पानी लेने, तो पानी लेते कि उतनी देर में वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। अच्छा, चला गया। ये असली हम अपनी ऊपर बीती कहानी बता रहे हैं, अपने ऊपर जो हमारे ऊपर बीती है आज से 4 साल 5 साल पहले। तो मैं गया, पानी लिया, पानी लेके चला आया, जाना है, पानी लेके आया, तो देखता हूँ कि दरवाज़ा बाहर से ही बंद करके चला गया। अच्छा, मैंने खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं। तो ये जो मजरे वाला सऊदी था, इसने अपनी सिम दी थी, क्योंकि ये जब मजरे में थे ना, तो इसने अपनी से नए जब आए थे, तो इसने अपने से सिम एक तो ज़ेन की लाके दी थी, तो इसकी सिम थी हमारे पास। तो इसी की सिम हम लेके चले आए थे। हमने कहा था, उसको बता दिया था कि बाबा ऐसी-ऐसी बात है, हम जा रहे हैं, पता नहीं कैसा रहे, कैसा ना रहे, तो हम ये वाली सिम लेके जा रहे हैं, ठीक है? ना हुआ जैसे कि हम इंडिया गए, तो फिर हम किसी को वहाँ पे सिम थमा देंगे, तो फिर आप अपना कोई भी ड्राइवर से मंगवा लेना। तो बोला ठीक है, मुश्किल है, तुम लेके जाओ सिम। हम कहा अच्छा। तो हम लेके गए थे, तो वो सिम थी हमारे पास सिम। अब वहाँ पे चेक करें तो ज़ेन का नेटवर्क नहीं था, ठीक है? नेटवर्क नहीं था, तो मैंने कहा अब क्या करा जाए? नेटवर्क भी नहीं है, तो फिर भी रात, अच्छा रात तख़्त नहीं थी, ना तख़्त थी, ना चारपाई थी, ना कुछ था। तो सऊदी लोग एक एल्बिस ऐसे कह के होते हैं, जैसे जाड़े में हम लोग अपने वहाँ जैकेट वैकेट होता है ना, तो ऐसे ही लोग एक मोटा कपड़ा टाइप का ओढ़ते हैं। तो इन्होंने तो वो ओढ़ता हुआ रखा था ज़मीन में। अच्छा, वो रखा था ज़मीन में, तो वहीं पे हम लेट के रात कटा। अच्छा, खाया भी कुछ नहीं था मैंने, खाया भी कुछ नहीं था। अच्छा, ये दूसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए कि इससे तीसरे पार्ट की आपको देखने को वीडियो मिले।
अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करिए। ये हकीकत और ये असलियत और रियल स्टोरी है जो मेरे ऊपर बीती है, मैं वो चीज़ आप लोगों को बताया हूँ। कोई ये मैंने इसमें अलग से जोड़ी नहीं है, ना ही अलग से कुछ है। समझे भाई? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें, अपने भाई के हौसला को बुलंद करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।